अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज गुफ्तगू का उन्वान है ज़लज़ला। ज़लज़ला एक बड़ी आफ़तों में से एक आफ़त है, बड़ी तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ है, एक इंतहाई खौफनाक चीज़ है, एक इंतहाई दिल खराश मंज़र है। मुझे लगता है कोई भी इस दुनिया में ये मौजूद नहीं जो इसका शौकीन हो, जो ये कहने वाला हो कि जी मुझे बड़ा शौक़ है कि ज़लज़ला मैं देखूं या ज़लज़ला मेरे जागते हुए महसूस करते हुए आए। अगर आ भी जाता है तो वो भी यकीनन एक खौफ से उसको शायद महसूस कर रहा होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ज़मीन जब हिल जाती है तो इसके बाद ऊपर खड़े रहने वाली इंसान हो, बिल्डिंग्स हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। ये भी मिसाल एक समझिएगा, ज़मीन दो तरह की है। एक वो ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं, जिस पे घोड़े चलते हैं, जिस पे जानवर, चरिंद परिंद, इंसान, ज़मीनें, घर बने हुए हैं। एक वो ज़मीन है जो इंसान के अपने ज़मीर की ज़मीन है। वो भी हिल जाए ना तब भी इंसान किसी काबिल खड़ा होने के नहीं रहता। यही वजह है कि ज़लज़ला एक आफ़तों में से एक आफ़त है, क्योंकि जिसकी ज़मीन गिर जाती है, जिसकी ज़मीन हिल जाती है, उसकी बुनियाद हिल जाती है, उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ज़लज़ला किसी फितने की वजह है, किसी बुराई की वजह है, या कोई अल्लाह की सज़ा है, या कोई वबा है, या कोई अल्लाह ताला ने हमें इस पे कंट्रोल दिया हुआ है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के यानी कुर्बे क़यामत में ज़लज़ले ज़्यादा होंगे और बार बार होंगे। अब ज़लज़लों की शिद्दत बहुत ही ज़्यादा है, उसकी शिद्दत कम होती है, उसकी महवर उसका कम होता है, मरकज़ कम होता है, लेकिन ज़लज़ले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इन ज़लज़लों ने तुर्की में जो हाल किया, लबनान में जो हाल किया, शाम में जो हाल किया, यकीन जाने दिल खून के आंसर होता है एज़ आ मुस्लिम और एज़ आ इंसानियत भी। जहाँ पे भी अगर इंसान मर रहे हैं तो है तो दुख की बात, लेकिन इसका फ़ायदा किसको है तो आपको पता चलेगा इसका फ़ायदा किसी को नहीं है। तो इसका नुकसान किसको है? नुकसान इंसानियत को है। और इंसानियत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बच नहीं सकी इससे क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ये परेशान कर देने वाला एक मामला है, तकलीफ़ देने वाला एक मामला है। तुर्की के लोगों ने इसको अपने ताई एक्सपोर्ट किया है। उन्होंने अपने पास जमा शुदा तमाम जो गैर मुल्की करेंसीज थी उनको फ्लक्चुएट किया मार्केट में और अपने मुल्क को दोबारा एक सहारा देने की कोशिश की है। जबकि अलमिया ये है कि अगर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूं तो सैलाब ज़दगान की एड जो आती है इस पे भी गैर मुल्की अखबारों ने, गैर मुल्की जरीदों ने लिखा है कि हमारे हुक्मरान इस एड को भी खा जाते हैं। बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है कि हमारे ऊपर ये लगने वाला इल्ज़ाम, अभी तक मैं साबित नहीं कर पा रहा इसलिए मैंने इल्ज़ाम बोल दिया, हमारे ऊपर लगने वाला ये इल्ज़ाम इतना गंदा है कि हम किस तरह गंदे तरीन लोगों में से शुमार होते हैं कि हम गिरे हुए लोगों की मदद नहीं करते बल्कि गिरे हुए लोगों को दिया हुआ आसरा भी खा जाते हैं। सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे एक हदीस सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे तो बहुत तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई कि एक सहाबी कहते हैं कि हमें यूँ लगा कि हम घोड़ों से गिर जाएंगे। तो पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आंधी क्यों आ रही है? आपने फरमाया ये आंधी एक मुनाफिक की मौत की वजह से आ रही है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आंधी खुशी में थी या गम में थी? और जब वो साहबी कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हमें देख रहा कि एक ऐसा मुनाफिक जो बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, बहुत बड़ा मुनाफिक था, वाकई वो मरा था और उसी दिन मरा था जिस दिन आंधी आई थी। अब यहाँ पे सवाल एक खड़ा कर लीजिए, अपने एक दिमाग को चलाइए और गौर कीजिए। जैसा कुरान करीम में अल्लाह ताला शाह फरमाता है, तुम गौर नहीं करता तो हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि क्या मुनाफिक की मौत पर आंधी जो आई ये खुशी पे थी कि दुख पे थी? क्योंकि जब आंधी आती है तो ये भी तो नुकसान करती है, इसका भी कोई हल नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या पता चला? देखें, अल्लाह के अजाबों में से अजाब जो है ये ज़लज़ले, आंधियाँ अगर शिद्दत से हों, जो नुकसान करके जाएं, जो हिला कर जाएं, बुनियादें हिला दें, इंसानियत को बर्बाद कर दें। इंसान अपनी दगो-दो से पता नहीं कितनी मुश्किल से घर बनाता है और 8-9 सेकंड में वो मलिया मेट अल्लाह ताला कर देता है। ये इसलिए कि हमें अगर सांस बाकी है तो हमें बता रहा है कि मैं पत्थरों, सरियों से बनी हुई सीमेंट से जिसके साथ इंसान को मारा जाए तो इंसान मर जाए, उसको भी हिलाने में ताकत रखता हूँ। तो आओ मेरे रास्ते पे आओ,
आओ सच बोलने पे आओ, आओ हक की बात करो, आओ अब तो अपने आप को मुसलमान बनाओ, अब तो मेरे रास्ते पर चल कर कुरान पढ़ो, कुरान को सीखो और अपने आप को नमाजी बनाओ, ताकि तुम्हें ज़मीन यानी जो तुम्हारी ज़मीन है इसको हिलाने से मैं बचा लूँ। तुम्हें अगर हिलती हुई ज़मीन से भी मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि इसका किसी इंसान के पास हल नहीं है। तो आज का मौजू सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ कि ज़लज़ला देखकर, ज़लज़ला सुनकर अगर हमारे दिलों में चेंजिंग नहीं आ रही तो हम लगता है इस ज़लज़ले के खौफ यानी अल्लाह के अज़ाबों के खौफ से बाहर निकल गए हैं। और अगर हम बाहर निकल गए हैं तो एक बात नोट कर लीजिए, अल्लाह के सबसे बड़े अज़ाबों में से अज़ाब ये है कि अल्लाह उस शख्स को अपनी डाल देता है, अपना खौफ बुला देता है, अपनी रहमत से दूर कर देता है। और अगर ये मामला हो गया है तो इस वक्त हम अल्लाह के अज़ाबों में से अज़ाब में खड़े हैं। हमें सोचना होगा कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में इस ज़लज़ले से क्या सीखा, 5 वक्त के नमाजी बने या नहीं बने। अल्लाह ताला हम सब को सही तरीक़ा से नेक बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।